शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दर्शकों, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जिस प्रकार रस्सी से बांध देने से व्यक्ति असहाय होकर कुछ नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के घर, परिवार, व्यापार आदि को तंत्र मंत्र आदि जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं उनके द्वारा बांध दिया जाता है तो ऐसा लगता है कि उसकी प्रगति रुक गई है। घर परिवार संकटों से घिर गया है। गृह क्लेश, व्यापार नुकसान, तालेबंदी, नौकरी का छूट जाना आदि कई संकट हैं जो कि उस व्यक्ति पर आ जाते हैं। और बहुत से लोग खुद को बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। कुछ लोग किसी के दबाव में रहते हैं और कुछ किसी के प्रभाव में। कुछ लोगों में ऐसा लगता है कि इतना कर्म करने के बाद भी कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनकी प्रगति को बांध दिया है। तो इन्हीं जो परेशानी है, संकट है, इनसे मुक्ति के लिए ही आपको विशेष उपाय करने हैं। कुछ लोग जेल में नहीं रहते, फिर भी किसी न किसी तरह से बंधन में जरूर बंधे रहते हैं। कुछ लोगों पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो कुछ पर कर्ज का बंधन है। ऐसे में ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे किसी ने बांध कर पटक दिया हो। कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसी स्थिति में बंधन से मुक्ति के लिए 10 टोटके हैं जिन्हें कि आप अगर वीडियो पूरा देखेंगे तो अपने जीवन में उन उपायों को करके उस परेशानी से आप आसानी से निकल सकते हैं। तो पहला टोटका है कि आपको पक्षियों को मुक्त करना है। इस टोटके के बारे में आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि पिंजरे में आप किसी पक्षी को ले जाते हुए देखते हैं या कोई पक्षी पिंजरे में है तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद कर दें। तो जैसे ही आप पक्षियों को आज़ाद करेंगे तो जो कर्ज है आपके ऊपर, आप उससे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पक्षी को पिंजरे में रख रखा है तो आज से ही आप उसे निकाल दीजिए, नहीं तो भी भयंकर कर्ज के बोझ के तले आप दब सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर में कोई पक्षी है तो उसे अभी से आप पिंजरे में से आज़ाद कर दीजिए, या आप एक पिंजरा खरीद लीजिए, उसमें जो तोता या कोई भी पक्षी हो उन्हें मुक्त कर दीजिए। तो इससे आपके जीवन में जो कर्ज है उसकी समस्या से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा उपाय है कि एकादशी और प्रदोष का व्रत आप जरूर रखें। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि तेरस, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अच्छे नहीं होते। सभी ग्रहों के बुरे प्रभाव को रोकने के लिए एकादशी और त्रयोदशी का व्रत सबसे उत्तम फलदायी होता है। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष व्रत करने के पीछे का विज्ञान यह है कि यह आपके राहु, चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर करके शुभ फल में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष में, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 11 और त्रयोदशी को आप विधि पूर्वक अगर व्रत रखते हैं तो निश्चित ही आपके ऊपर का बंधन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आप अपने आप को एकदम फ्री महसूस करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार, शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें। कम से कम 5 बार उन्हें चोला जरूर चढ़ाएं। तो हनुमान जी हैं वो बंधन मुक्ति में सबसे उत्तम उपाय हनुमान जी की भक्ति करना है। हनुमान जी के भक्त बने रहेंगे तो कभी भी जीवन में बंधन महसूस नहीं होगा। अगला है अपने कुल के देवी या देवता को आपको मनाना है। कि आजकल के जो परिवार होते हैं उनके अपने कुल देवता, कुल देवी होते हैं, इसकी जानकारी उनको खुद को नहीं होती है। कुल देवी या कुल देवता के स्थान से आपके पूर्वजों का पता लगता है। तो आपको कुल देवी या देवता के स्थान पर जाकर एक साबुत नींबू ले लेना है और उसे अपने ऊपर से 21 बार बार कर उसे 2 भागों में काट कर एक भाग को दूसरे भाग की दिशा में और दूसरे भाग को पहले भाग की दिशा में फेंक देना है। इसके बाद कुल देवी या देवता से आपको क्षमा मांगनी है और अच्छे से आपको पूजा पाठ करना है और उनसे क्षमा प्रार्थना मांगनी है। सभी को दान दक्षिणा जरूर देना है। अगला उपाय चमत्कारी उपाय है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर व्यक्तिगत बाधा है तो आपको एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर पर से 3 बार बार कर उसे दरवाजे के बाहर फेंक देना है। 3 दिन लगातार ऐसा करना है। यदि आराम ना मिले तो नमक को सिर के ऊपर बार कर आपको शौचालय में फ्लैश कर देना है। तो इससे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो इससे व्यक्तिगत बाधा दूर हो जाएगी। आपको फलों का दान करना है। 5 या 7 तरह के फल लें और उन्हें आप मंदिर में ले जाकर रख दें।
भगवान से अपनी सहायता और बंधन मुक्त करने की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। 5 मंगलवार या गुरुवार को करेंगे तो बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। अगला उपाय सिक्के का टोटका। जब कभी भी शमशान में जाने का मौका मिले तब आते वक्त कुछ सिक्के पीछे फेंक कर जरूर आएँ। ध्यान रखिए कि फेंकते वक्त या फेंकने के बाद मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपको दिव्य सहायता मिलने लगेगी और आप जो भी बंधन आपको महसूस होता है वह दूर हो जाएगा और आप बंधन से मुक्त होंगे। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, ऐसे में जिसने भी काला जादू का रखा होता है तो घर की प्रगति रुक जाती है, घर की प्रगति को बांध दिया जाता है। इस उपासना से उसका असर खत्म हो जाएगा। तंत्र शास्त्र में अनेक वस्तुओं का प्रयोग बताया है। आप काली हल्दी, शंख, बांदा, श्रीफल, एकाक्षी नारियल, कौड़ी आदि इनका प्रयोग कर सकते हैं। इन सब का अलग अलग महत्व प्रयोग है और सब चमत्कारी वस्तुएं हैं। तो ऐसे में एक चमत्कारी पौधा है आक का। जो आंकड़े का पौधा होता है, सफ़ेद आक का पौधा बहुत ही चमत्कारी होता है। जिस घर में ये लगा होता है वहाँ पर घर पे किसी प्रकार का तंत्र मंत्र जादू टोने का असर नहीं होता है। तो अपने घर में इसे ज़रूर लगाएं। अगर लगता है कि रुपया पैसा आ नहीं रहा है, धन की प्राप्ति हो नहीं रही है, तो यह उपाय आप क्या करें कि लक्ष्मी बंधन है आपके ऊपर। यदि यह उपाय नहीं कर सकते तो माता कालिका को प्रतिदिन 2 लकड़ी वाली अगरबत्ती जलाएं जिसमें बांस ना हो। बांस की अगरबत्ती कभी भी घर में नहीं जलाई जाती। एक धूप बत्ती जला सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार को काली के मंदिर में जाकर आपको पूजा करनी है। लोग कहते हैं कि अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अचानक दुकान ठप हो गई, पैसे की आवक खत्म हो गई, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो रहा है। यह सिर्फ बिजनेस वालों की, नौकरी वालों की समस्या होती है। तो किसी भी पक्ष की अष्टमी अथवा किसी भी शुक्रवार के दिन एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल वस्त्र आपको बिछा लेना है। उस पर माँ काली का एक चित्र रखना है। पाटे या चौकी के चारों कोनों पर आपको एक एक उड़द की ढेरी बनाकर उस पर एक लघु नारियल स्थापित कर देना है। माँ के चारों ओर उड़द और चावल की 5 ढेरियाँ बनाकर प्रत्येक पर 3-3 गांठ वाली काली हल्दी रखनी है और 2-2 गोमती चक्र चढ़ाने हैं। विग्रह के सामने 3 मुट्ठी अक्षत और 1.25 मुट्ठी उड़द की दाल की ढेरी बनानी है। चावल वाली ढेरी पर सियार सिंगी का जोड़ा और उड़द वाली ढेरी पर हत्ता जोड़ी रखना है। चमेली या तिल के तेल का दीपक जलाना है। गणेश पूजा के बाद माँ काली और सभी वस्तुओं की पंचोपचार पूजा करनी है। चंदन की धूप धुनी देनी है। माँ को खीर का भोग अर्पित करना है। इस तरह विधि पूर्वक 10 दिन तक माता की पूजा काली के उपासक किसी जानकार से पूछकर जरूर करें। आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। मुक्ति कवच। कभी मनुष्य एकाएक इतनी परेशानियों तकलीफ़ों में घिर जाता है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता। कई बार उसका कारण होता है कि जातक भूत प्रेत अथवा नज़र हाय या किसी दुष्ट आत्मा की जाल में फंस जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में आपको पूजा की अवश्य करनी चाहिए, मतलब हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इससे अवश्य लाभ होता है। बाधा मुक्ति कवच बुरी नज़र से बचाने के लिए बचाव करता है। तंत्र मंत्र जादू टोने के दुष्प्रभाव को काटता है। शनि दोष ढैया अवधि में विशेष रूप से शुभ रहता है। इसके चमत्कारी प्रभाव से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उन्नति की ओर ले जाता है। तो दर्शकों, जब भी आपको लगे कि आपको किसी ने बांध रखा है तो इन टोटकों को आप जरूर कीजिएगा। आपके जीवन से हर तरह की बाधा मुक्त होंगे। आप बाधा से घर परिवार में जो भी परेशानी चल रही है उससे दूर हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल।